वेलकम टू क्लास 8 एंड 10 यूट्यूब चैनल। और हम आज ज्योग्राफी के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम लोग रिसोर्स टर्म से क्या समझ रहे हैं? हम लोग रिसोर्स टर्म से ये जान रहे हैं कि रिसोर्स वो चीज होते हैं, रिसोर्स आर दोज थिंग विच आर नीडेड टू सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स, जो हम लोग के बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। तो हम लोग पहले लाइन पढ़ते हैं बुक के। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो यहाँ इस लाइन में लिखा हुआ है कि जो भी चीज हम लोग के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए। मतलब हम लोग को टेक्नोलॉजिकली उस पर अप्रोच लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजी हम लोग के उतना होना चाहिए ताकि हम लोग उस रिसोर्स को यूज कर सके। हम लोग के पास इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब इकोनॉमिकली हम लोग बजट हम लोग के पास रहना चाहिए ताकि हम लोग उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो सकता है, जैसे कि कोई रिलीजन के प्लेस पे जो, जैसे कोई टेम्पल हो गया, मस्जिद हो गया, जो भी ये सब रिलीजियस प्लेसेस हैं, अगर इन सब के नीचे सोना होगा, इनके मतलब जो बिल्डिंग्स हैं इनके नीचे सोना होगा, तो क्या हम लोग उसको निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर उसके नीचे सोना भी होगा तो हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम लोग ये चार्ट से क्या समझ रहे हैं कि हम लोग ये नेचर, टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, ये तीनों डिपेंडेंट, इंटर डिपेंडेंट है। और सबसे मेन रिसोर्स है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि यही दूसरे रिसोर्स को यूजफुल करता है। तो यहाँ पे ये रिसोर्स का चार्ट हम लोग को एक एक बार में सब समझा देता है, जैसे नेचुरल, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर यहाँ पे रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं बुक के पैरा में, सेकेंड पैरा में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development। तो ये जो थिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो रिलेशनशिप है हमारे नेचर के साथ, हम लोग हम लोग तो खुद रिसोर्स नहीं बनाते ना। हम लोग तो कोई नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो नेचुरली होता है, हम लोग उसको अपने टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी लगा के हम लोग उसको यूजफुल बनाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ इंटरेक्ट होता है और उस रिसोर्स को यूज करता है। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? As is assumed by many, they are not. Resources are function of human activities. Human beings themselves are essential components of resource. They transform material available in our environment into resource and use them. These resources can be classified in the following ways. तो हम जैसे आपको समझाए थे कि ह्यूमन बींग्स खुद एक रिसोर्स है जो दूसरे रिसोर्स को यूजफुल बनाते हैं, वही ये पैरा में समझाया गया है। तो हम लोग रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स में। तो 4 डिफरेंट टाइप्स में और 4 बेसिस के ऊपर हम लोग इस रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो पहला है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? बायोटिक रिसोर्स आर दोज रिसोर्स which are extracted from the nature, like, see the book. These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. तो बायोटिक रिसोर्स जो होता है, जो हम लोग बायोस्फीयर से लेते हैं और उस उनमें एक लाइफ होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स है रिसोर्स, फ्लोरा फौना है, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स। अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है? ऑल दोज थिंग विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जो हम लोग बायोस्फीयर से, मतलब सॉरी, जो हम लोग एनवायरनमेंट से लेते हैं उसको बोलते, जैसे रॉक्स एंड मेटल्स, ये सब अबायोटिक रिसोर्स हैं। सेकंड है
ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी टू होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical, or mechanical process are known as a renewable or replenishable resource. For example, solar, wind energy, water, forest, wildlife. This renewable resource may further be divided into continuous or flow. तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? जो रीजनरेट हो सकता है, रीन्यू हो सकता है. जैसे हम लोग कोल को लेते हैं एक एग्जाम्पल, लेकिन कोल नॉन रिन्यूएबल में आता है, सॉरी. सोलर एंड विंड एनर्जी को ले सकते हैं. ये सब रीन्यू होता है, रिप्रोड्यूस होता है. तो ये सब रिसोर्स को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स बोल सकते हैं. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? जो बहुत साल लगता है, जिस जिस रिसोर्स को बहुत सालों से बनने में टाइम लगता है, जैसे मिनरल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया. ये सब रिसोर्स बहुत टाइम लेते हैं और बहुत ही मतलब जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं होते या फिर रिन्यू नहीं होते. जैसे कोल, फ्यूल, पेट्रोलियम, ये सब जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब बहुत ही मिनरल, ये सब बहुत टाइम लेते हैं. Some of the resources like metals are recyclable and from fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. तो यहाँ पे दिया हुआ भी है, मेटल्स रिसाइकलेबल होते हैं, मेटल हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जब हम लोग उसका यूज़ करते हैं. तो हमारा ये पार्ट 1 वीडियो था. और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय.